देखिए स्टूडेंट्स, अब हम न्यूटन के अग्र अंतर्वेशन सूत्र के लिए अवकलज सूत्र को प्राप्त करेंगे। उसमें आप dy बाई डी एक्स भी फाइंड आउट कर सकते हो, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी फाइंड आउट कर सकते हो, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपने जैसे न्यूटन अग्र अंतर्वेशन फॉर्मूले के लिए ये काम कर लिया, तो ऐसा ही काम आप पश्चिम फॉर्मूले के लिए कर सकते हो, लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूले के लिए कर सकते हो और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले के लिए कर सकते हो। सब में सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अग्र अंतर्वेशन सूत्र के लिए अवकलज, ये आपका आर्टिकल है। माना स्वतंत्र चर x के मान x0, x1, x2, xn है, जिनकी संगत y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के मान y0 इक्वल्स टू एफ ऑफ x0, y1 एफ ऑफ x1, y2 एफ ऑफ x2 एंड yn इक्वल्स टू एफ ऑफ xn। तब इस प्रकार आंकड़ों के लिए न्यूटन का अग्र अंतर्वेशन निम्न प्रकार से लिखा जाता है। लिखा जाता है याद कीजिए, क्या बताया था आपको फॉर्मूला आपको बताया था y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स जीरो। तो एफ ऑफ एक्स जीरो को आप क्या कह रहे हो, y0 प्लस क्या था, u इंटू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स एट द पॉइंट x0, और यहाँ पे एफ ऑफ x0 को आप क्या कह रहे हो, y0। ओके, प्लस u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस किसका, फंक्शन का, किस पॉइंट पे, x0 पॉइंट पे, और उसे अभी आप क्या कह रहे हो, उसे अभी आप एफ y ऑफ 0 कह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट टर्म विल बी u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लिकेशन में थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस किसका, फंक्शन का, किस पॉइंट पे, x0 पॉइंट पे, तो वो आपका है y0। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट टर्म आपकी क्या आएगी, u माइनस 1 u माइनस 2
u माइनस 3 और अपॉन में 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन डेल 4 y0 एंड सो ऐसे टर्म्स चलते रहेंगे। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे y का डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, शुरुआती मान, ठीक है, इनिशियल पॉइंट, ओके। और दूसरा इसमें जो u है, u कैसे डिफाइन किया था आपने, x माइनस x0 अपॉन h क्या होता था, h किन्हीं दो लगातार x का अंतर, ठीक है। तो ये आपका स्टेप डिफरेंस होता है h, स्टेप डिफरेंस, पदंतराल, ठीक है। और इसके अलावा इसमें यूज हो रहा है सबसे पहले तो डेल y0, तो इसे आप क्या कहोगे, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, क्या कहोगे, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, प्रथम अग्रांतर, प्रथम अग्रांतर। ऐसे ही ये आ रहा है तो इसे क्या कहोगे, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, द्वितीय अग्रांतर। तो अब आपको y का डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है। तो आप समीकरण फर्स्ट को u के सापेक्ष, समीकरण फर्स्ट को u के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए जरा, y का u के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन dy अपॉन du हो जाएगा, ठीक है। इधर आओगे y0 एक्चुअल में क्या है, x0 पे फंक्शन की वैल्यू जो एक कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से करोगे आप u इंटू डेल y0, तो डेल y0 तो एक कांस्टेंट है और u का u के रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत में आप कैसे लिख पाओगे इसे, dy अपॉन du, ध्यान दीजिए भी मैं u के रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, dy अपॉन du। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कांस्टेंट थी तो उसका डिफरेंशिएशन 0, सेकंड टर्म में सिर्फ u का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, बचेगा क्या, डेल y0। नेक्स्ट जो टर्म आएगी स्टूडेंट्स, वो एक्चुअल में आप d बाई डी यू करने जा रहे हो u इंटू यू माइनस 1 का, तो u इंटू यू माइनस 1 को मैं लिखूंगा u स्क्वायर माइनस यू मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में इसमें ये कांस्टेंट टर्म है तो वो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसका मल्टीप्लिकेशन में रह जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम d बाई डी यू करने जा रहे हैं आप किसका, आप u माइनस 1 u माइनस 2, देखिए u माइनस 1 u माइनस 2, तो आप इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो u इंटू यू, तो u क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका, आप इनको एक बार मल्टीप्लाई कर लो, u माइनस 1 u माइनस 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, u स्क्वायर माइनस u, और ये मल्टीप्लिकेशन होगा u माइनस 2 का, तो यहाँ से आ जाएगा u क्यूब माइनस 2u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और प्लस का 2u, तो टोटली आपके पास क्या बचा, u क्यूब माइनस का 3u स्क्वायर और प्लस का
2u, ठीक है, 2u। तो कहने का मतलब आपके पास यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन होगा वो किस टर्म का होगा, ये होना चाहिए यू क्यूब माइनस 3u स्क्वायर और प्लस के 2u का, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में डेल क्यूब वाई जीरो, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म में डी अपॉन डी यू कैलकुलेट करेंगे आप किसका, इन ब्रैकेट्स का, u u माइनस 1 u माइनस 2 u माइनस 3 का। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक का तो प्रोडक्ट अभी आपको मिल चुका है, यू क्यूब माइनस 3u स्क्वायर प्लस 2u। इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए आप u माइनस 3 से, तो कितना आ जाएगा, u4 माइनस 3u क्यूब प्लस 2u स्क्वायर माइनस 3u क्यूब और माइनस माइनस प्लस 9u स्क्वायर एंड माइनस 6u। तो टोटल कितना बच रहा है स्टूडेंट्स, देखो u4 बच रहा है आपके पास, क्या बच रहा है, सॉरी 4 बच रहा है, ठीक है। एक तो ये हो गया, और u क्यूब के देखो यहाँ से माइनस के 3u क्यूब माइनस के 3u क्यूब, तो माइनस के 6u क्यूब, ठीक है। u स्क्वायर में देखो 9 और 2 11u स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 6u, ठीक है। तो अब आप ये डिफरेंशिएशन करने जा रहे हो, u4 माइनस 6u क्यूब प्लस 11u स्क्वायर माइनस 6u का, और मल्टीप्लिकेशन में क्या चल रहा है, डेल 4y0। अब स्टूडेंट्स आगे भी ऐसी बहुत सारी टर्म्स रहेंगी, सबका लिखना जरूरी नहीं है। तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा, डी वाई अपॉन डी यू, ओके। राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म आ जाएगी डेल वाई जीरो, सेकेंड टर्म आ जाएगी, बोलिए 2u माइनस 1 आ जाएगा। और ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इसके बटे में क्या चल रहा था, 2 फैक्टोरियल चल रहा था, इसके बटे में क्या चल रहा है, 3 फैक्टोरियल चल रहा है, और इसके बटे में 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आपका 2 फैक्टोरियल इंटू डेल 2y0। नेक्स्ट टर्म में आइए डिफरेंशिएशन कीजिए, 3u स्क्वायर यू क्यूब का, तो माइनस 3u स्क्वायर का माइनस 6u आ जाएगा, और प्लस 2u का 2 आ जाएगा, ठीक है। ये डिवाइड होना चाहिए आपका 3 फैक्टोरियल से, और मल्टीप्लाई में क्या रह जाएगा, डेल क्यूब y0, ठीक है। फिर आप इसमें प्लस साइन लगाओगे, नेक्स्ट टर्म के लिए लिखोगे, नेक्स्ट टर्म का भी क्लियर है, कितना देखो, u4 का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, u4 का हो जाएगा 4u क्यूब माइनस 18u स्क्वायर प्लस 22u और माइनस के 6, और मल्टीप्लिकेशन में डेल 4y0, ठीक है। और इसके अपॉन में कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसके अपॉन में आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, बोलो आएगा ही नहीं आएगा, और प्लस में सो मैनी टर्म्स ऐसे चलती रहेंगी। तो ये आपको मिला डी वाई अपॉन डी यू, ओके, डी वाई अपॉन डी यू, और इसे आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 7, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आप स्टूडेंट्स, आपको पता है कि u क्या है, u है x माइनस एक्स जीरो अपॉन एच है। तो यहाँ से u क्या दिखाई दे रहा है कि u इज आपको पता है कि u क्या है, x माइनस एक्स जीरो अपॉन एच है, मतलब u किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, क्यों, x0 और h तो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको कि u इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। इसे आप x के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डी यू अपॉन डी एक्स मिलेगा, और राइट हैंड साइड से x का x के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन 1, ओके ओके,
और साथ में x0 का डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक है ना। तो ये सिंपल क्या बच जाएगा, 1/h बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 ठीक है। और साथ में आपको ये भी पता है कि dy/dx को चेन रूल की हेल्प से क्या लिख सकते हो आप, dy/du एंड du/dx, ठीक है। ये आपके पास एक कहाँ से लिखा है इसे, बाय चेन रूल। चेन रूल से, ओके। इसे आप इक्वेशन नंबर 4 कह दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कुल मिला के आपके पास एक तो dy/du है, दूसरा आपके पास du/dx है, और आपको नीड है dy/dx की, ठीक है। तो आता है dy/dx का मान प्राप्त करने के लिए समीकरण सेकंड से dy/du तथा समीकरण थर्ड से du/dx का मान समीकरण 4 में, ठीक है। तो 4 की जो लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट्स, वो क्या है, dy/dx है। राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म है, उसमें फर्स्ट मतलब जो ट्रम है उसका जो उसमें dy/du है, ठीक है ना। तो समीकरण सेकंड से आप dy/du का मान पुट कीजिए, तो dy/du समीकरण सेकंड से कितना है, डेल y0 प्लस 2u-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू डेल 2y0 प्लस 2। अच्छा, आपको नेक्स्ट टर्म चाहिए, तो नेक्स्ट टर्म क्या मिली थी स्टूडेंट्स, याद कीजिए। तो नेक्स्ट टर्म थी आपके पास dy/du में, देखिए 3u² माइनस 6u प्लस 2/3 फैक्टोरियल, ये था 3u² माइनस 6u प्लस 2/3 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई था डेल क्यूब y0 से, प्लस एक टर्म और अपन ने कैलकुलेट कर रखी है वहाँ पे, तो उसे भी लिख दीजिए, वो थी 4u³ माइनस 22u², शायद देखिए क्या था, सॉरी 4u³ माइनस 18u² प्लस 22u माइनस 6, ये था आपका 18u² प्लस 22u माइनस 6 अपॉन में 4 फैक्टोरियल, और ये मल्टीप्लाई है डेल 4y0। इस तरह की भी आगे और भी टर्म्स आएंगी, सबका लिखना जरूरी नहीं है। अच्छा, ये मल्टीप्लाई है du/dx से, तो du/dx कितना मिल रखा है आपको, 1/h। du/dx कितना है, 1/h, ठीक है। तो फाइनली आपके पास dy/dx कैसा मिला है, ये मिला है आपको 1/h डेल y0 प्लस 2u-1/2 फैक्टोरियल डेल 2y0 प्लस 3u² माइनस 6u प्लस 2/3 फैक्टोरियल इंटू डेल क्यूब y0 प्लस 4u³ माइनस 18u² प्लस 22u माइनस 6 अपॉन 4 फैक्टोरियल and multiply with del 4y0,
और इस तरह के आपको बहुत सारी टर्म्स मिलेंगी, ठीक है। इसे आप इक्वेशन नंबर 5 कह दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो dy अपॉन dx मिल रहा है इक्वेशन नंबर 5 में, ये न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र का प्रथम अवकलज है। जो आपने न्यूटन ग्रेगरी का जो अग्र अंतर्वेशन फॉर्मूला लिया है, उसको अगर एक बार आप x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो इक्वेशन नंबर 5 फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो अगर आपसे dy बाई डी का मान पूछा जाए तो आप समीकरण नंबर 5 का यूज करेंगे। अब 5 का यूज करने के लिए आपके पास किस किस की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है? डेल वाई अपॉन डेल वाई जीरो, मतलब फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस की, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस की, फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस, ऐसे फिफ्थ डिफरेंस, सिक्स डिफरेंस, किस पॉइंट पे? एक्स जीरो पॉइंट पे, क्योंकि वाई जीरो किसके लिए स्टैंड कर रहा है? एक्स जीरो के लिए स्टैंड कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इसमें u आ रहा है, तो u आपको पता है क्या है? x माइनस एक्स जीरो अपॉन एच। तो एक्स जीरो आपके पास ऑलरेडी पता होता है कि क्या है एक्स जीरो, ठीक है। एच भी आपको पता होता है कि किन्हीं दो लगातार एक्स के बीच का अंतर कितना है, ठीक है। तो आप इसके बारे में लिख सकते हो। अतः समीकरण 5 न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र के प्रथम अवकलज को निरूपित करती है, रिप्रेजेंट करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हुआ डी वाई बाई डी एक्स। आपसे सेकंड डेरिवेटिव पूछा जा सकता है, आपसे सेकंड डेरिवेटिव पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव मतलब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो आपको वापस फिर से करने की जरूरत नहीं है। आप डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का क्या मीनिंग समझते हैं कि डी बाई डी एक्स लिया गया है, किसका? डी वाई बाई डी एक्स का। मतलब जो ऑलरेडी आपके पास डी वाई बाई डी एक्स चल रहा है, उसको अगर एक बार और एक्स के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव मिलेगा, ठीक है। अब आपके पास स्टूडेंट्स पता है कि डी बाई डी एक्स, इसे मैंने चेन रूल की हेल्प से डी बाई डी यू लिखा है, और ये डी वाई बाई डी एक्स रहने दिया है, और यहाँ पे डी यू अपॉन डी एक्स लिखा है। अब आपके पास सारी चीजें हैं, फिर से देखो कैसे। डी बाई डी यू किसका? डी वाई अपॉन डी एक्स का, और डी वाई अपॉन डी एक्स आपको मिल चुका है क्या? 1 अपॉन एच करली ब्रैकेट स्टार्ट डेल वाई जीरो प्लस 2u-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू डेल टू वाई जीरो प्लस 3u स्क्वायर माइनस 6u प्लस 2 था ये स्टूडेंट शायद, हाँ, प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू डेल क्यूब वाई जीरो। मैं डी वाई बाई डी एक्स का मान रख रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म क्या थी? ऐसी नेक्स्ट टर्म आएगी, ठीक है। तो वो आप रखेंगे तो क्या आएगी बताइए? वो आएगी आपके पास 4u³ माइनस 18u स्क्वायर प्लस 22u और माइनस 6 था शायद, देख लीजिए, माइनस 6 था, ठीक है। और इसके अपॉन में क्या चल रहा है? 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई है डेल 4 वाई जीरो से प्लस सो। अच्छा, ये करली ब्रैकेट क्लोज, ओके। फिर ये टोटल किससे मल्टीप्लाई है? डी यू अपॉन डी एक्स से। तो डी यू अपॉन डी एक्स को अभी थोड़ी देर पहले इक्वेशन नंबर आपने शायद सेकंड या थर्ड में कैलकुलेट कर रखा है, कितना आ रहा है? 1 अपॉन एच आ रहा है, ठीक है। तो देखिए अब आपके लिए इजी है।
देखो स्टूडेंट्स, ये पूरा ब्रैकेट डिफरेंशिएट होने जा रहा है किसके रेस्पेक्ट, यू के रेस्पेक्ट। तो 1/h तो बाहर आ जाएगा, तो ये 1/h यहाँ वाला और एक लास्ट में, तो ये तो मिलके क्या हो जाएंगे, 1/h² हो जाएंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट के इनसाइड क्या बचेगा, यू के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है इसको। तो देखो डेल वाई जीरो में तो यू है नहीं, क्यों, डेल वाई जीरो तो क्या है, कांस्टेंट है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आ गया x 0 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ से देखो 2u का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बच रहा है, डेल 2 वाई जीरो बच रहा है। नेक्स्ट टर्म बताओ क्या बचेगी, 3u² का डिफरेंशिएशन यू के रेस्पेक्ट 6u, माइनस 6u का -6 अपॉन में 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये मल्टीप्लाई रह जाएगा किसका, डेल क्यूब वाई जीरो के साथ। ठीक है, प्लस यहाँ से देखिए 12u², 4u³ का डिफरेंशिएशन 12u² माइनस 36u और प्लस के 22 अपॉन में 4 फैक्टोरियल, और ये मल्टीप्लिकेशन रह जाएगा किसका, डेल 4y0 का। आगे भी बहुत सारे टर्म्स आएंगे, लिखने की जरूरत है नहीं आपको। ठीक है, तो फाइनली आपके पास देखा जाए तो d2y/dx² क्या बच रहा है, ये बच रहा है 1/h² होल मल्टीपल ऑफ डेल 2y0 प्लस 6u माइनस 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीपल ऑफ डेल क्यूब y0 प्लस 12u² माइनस 36u प्लस 22 अपॉन 4 फैक्टोरियल मल्टीपल ऑफ डेल 4y0 प्लस डॉट डॉट। ओके, इसे आप इक्वेशन नंबर 6 कह दीजिए। ओके, तो क्या कहेंगे 6 के बारे में, जो दी गई सारणी के लिए, दी गई सारणी के लिए x के किसी विशेष मान के लिए, विशेष मान के लिए y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के, या फिर आप इसे ऐसे कहो, के लिए न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर्वेशन, अग्र अंतर्वेशन सूत्र के द्वितीय अवकलज को, द्वितीय अवकलज को निरूपित करती है, निरूपित करती। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह से हम, अगर न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर्वेशन फॉर्मूला है हमारे पास, और उसके लिए अगर दी गई सारणी के लिए किसी पर्टिकुलर एक्स के लिए न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की बात की जाए, तो अगर dy/dx पूछे तो आप किसका यूज करोगे, इक्वेशन नंबर 5 का यूज करोगे, जो मैंने आपको बता रखी है कैलकुलेट करके कैसे आएगी। ठीक है, और अगर वो सेकंड डेरिवेटिव की बात करें तो आप इक्वेशन नंबर 6 का यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूले याद रखना बड़ा टफ होता है, तो इसलिए आप प्रोसेस पे ध्यान दें। आपको सिर्फ अगर न्यूटन ग्रेगरी का अग्र अंतर्वेशन फॉर्मूला याद है तो आप उसका पहले यू के रेस पर डिफरेंशिएशन कर लीजिए, फिर उसके बाद u आपको पता है कि x पे डिपेंड कर रहा है, तो वहां से du/dx निकाल लीजिए। चेन रूल से dy/dx को आप dy/du इंटू du/dx लिखकर उसमें dy/du और du/dx के मान पुट करके आप dy/dx निकाल सकते हैं। अब अगर आपको सेकंड डेरिवेटिव चाहिए तो आपको फिर से करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव में जो d2y/dx² है वो क्या होता है,
डी वाई बाई डी एक्स का एक बार डिफ्रेंसिएशन। ओके, तो उसे फिर से आप चेन रूल की हेल्प से डी अपॉन डी यू इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी यू अपॉन डी एक्स लिखकर आगे इसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अब आपके पास डी वाई बाई डी एक्स ऑलरेडी है, उसे जस्ट यू के लिए डिफ्रेंशिएट कीजिए और डी यू अपॉन डी एक्स का मान 1 अपॉन एच है, उससे मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो आपको इस तरह की टर्म्स मिल जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रखना बड़ा टफ है, बट अगर आप प्रोसेस पे ध्यान दोगे तो बड़ा इजी सा प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम न्यूटन के बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले के डेरिवेटिव्स डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कैसे मिलेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे।